हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। और इसके पहले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके हैं जो हमारे चैनल पे हैं। तो इस तरह हमारे चैनल पे रेगुलर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, आपको एक्सरसाइज 1.3 में बच्चों पहले हमने रियल नंबर्स तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका दियर डेसिमल एक्सपेंशन नहीं पढ़े हैं। दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो टर्मिनेट कर सकता है या तो नॉन टर्मिनेट कर सकता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन हमको बनाना है। और इसके पहले वीडियो में हम लोग ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मैंने बता चुका हूँ। एक बार से फिर समराइज करवा दे रहा हूँ कि आपको पता है कि जब भी कोई भी नंबर का देखिए यहाँ पर जब भी कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो उसको हम लोग रेशनल कहते हैं। और जो नाइदर टर्मिनेटिंग और नाइदर रिकरिंग होगा उसको क्या बोले हैं, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी फैक्ट पे इसी पॉइंट पे आपको एक्सरसाइज को सोल्व करना है। ठीक है, समझ रहे हैं। दैट मीन्स एक पॉइंट को आपको यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए, याद रख लीजिएगा कि जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब क्या होता है, जो बार बार आता हो। ठीक है, उसको रिकरिंग कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। और जस्ट इसका जो नाइदर हो, दोनों में से कोई नाइदर टर्मिनेटिंग और नोर रिपीटिंग, चाहे नोर रिकरिंग। ठीक है, देखो रिकरिंग को हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन के थ्रू और भी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आपका एक्सरसाइज है 1.3 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, ये सारे जो रियल नंबर दिए हुए हैं ये सभी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के रूप में लाना है। और उसके बाद बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है किस टाइप का है, डेट मीन्स टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है, ये आपका एक्सरसाइज 1.3 हो गया बच्चों। तो 36/100 है। ठीक है, 36/100 है। चलो, तो इसको आपको पता है कि 100 से डिवाइड करना कितना आसान है। जब इसको डिवाइड कीजिए 36 को, तो 2 जीरो है तो डेसिमल हो जाएगा, टू डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे तो डेसिमल 0.36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, ये देखिए ये क्या कर रहा है, पूरी तरह से डेसिमल के बाद ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब रुक गया। ठीक है, इसके बाद आगे नहीं जाएगा। तो इस टाइप को इसको इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आई। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/11 है, 1/11 है, 1/11 है। ठीक है, तो 1/11 है तो आपको 11 से डिवाइड कर लीजिए 1 को। छोटा नंबर हो गया तो पहले डेसिमल दे दीजिए, 0 हो गया। उसके बाद भी छोटा है तो एक और 0 दे के 100 कर देना है, तो 9। ठीक है, तो कितना हो गया, 99। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 1, फिर उसी तरह 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एक 0 दे देंगे। ठीक है, एक और नहीं रहता, एक और 0 देना होगा तो 100 हो गया, तब फिर 9 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार 1 इसी तरह रिपीट करते जा रही है।
डेट मीन्स यहाँ से इस तरह का नंबर आपको बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.090909 इस तरह के आपको है ना, इन्फानाइट तकला ये जा रहा है, ठीक है। मीन्स इससे क्लियर हो रहा है कि यह टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा, लेकिन इसमें ये देख रहे हैं कि एक ही डिजिट, कुछ डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, रिकरिंग हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, समझ गए। चले और देखिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में आपका है 4 होल 1/8, ठीक है, 4 होल 1/8 हो गया, ठीक है। तो इसको पहले कर लीजिए प्रॉपर, 8 4 जा 32, एक 33/8 हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको भी आप 8 से 33 को डिवाइड कीजिए, चलिए कितना, 4 टाइम लगाइएगा, 32 हो गया, ठीक है। यहाँ से माइनस कीजिएगा तो 1 एक कट गया, ठीक है। चलिए यहाँ 0 हो जाएगा, डेसिमल दे दीजिए, सॉरी यहाँ पे डेसिमल देने के बाद आप एक यहाँ पे 0 देना है, ठीक है। तो ये 1 टाइम लगा, 8 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। 2 टाइम लगाइएगा, 16 हो गया, और यहाँ 4 बचा, तो 4 बचा तो कितना टाइम लगेगा, ये 40 हो गया, तो 5 टाइम में 40 कट गया, ठीक है। डेट इज आप लिख सकते हैं कि 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन 4.125 हो गया। तो बताइए, ये देखिए अब इसके बाद रुक गया है ना, टर्मिनेट कर गया, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये कितने आसान से सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो इसलिए आपको पहले डिवाइड करते जाना है, जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सब में आपको उसी तरह करना है आपको, ठीक है। देखिए 3/13 है, 13 से 3 में डिवाइड कीजिए, डेसिमल दीजिएगा, तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ कर लेते हैं, 3/13 को करना है, तो देखिए यहाँ 13 से आप डिवाइड कीजिए 3 को, तो कितना हो गया, नहीं लगेगा, तो पहले डेसिमल दीजिएगा, 0 हो गया, 26 हो गया, ठीक है। चलिए 4 हो गया, तो 40 बन गया, 13 3 जा 39 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ठीक है, नहीं लगेगा, छोटा नंबर है, तो एक और जीरो देकर, ठीक है, कितना करें, इसको करेंगे तो 7 टाइम में लग गया 91, तो 9 हो गया, कट गया, फिर यहाँ 0 करेंगे तो कितना हो गया, 7 टाइम में, 13 सते 51 नहीं लगे, 7 6 टाइम में लगेगा, तो 78 हो गया, 12 हो गया यहाँ पे, फिर 0 हो जाएगा, 9 टाइम में फिर लगेगा, ठीक है, 117, इस तरह के आपको लगाते जाना है। ये कट गया, 3 हो गया, देखिए फिर से 3 यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 दैट मीन्स इसके बाद फिर से आपको क्या होगा, रिपीट चालू हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो देखिए 23069 23069, इसी तरह फिर आएगा 23069, इस तरह के आते रहेगा। दैट इज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 0.2309, इसी तरह के 23069, इस तरह के नंबर बार बार आ रहे हैं। दैट इज इसका क्लियर ऐसे लिख सकते हैं कि 0.23069, देखिए यहाँ से नंबर इतना पूरा 1 2 3 4 5 डिजिट रिपीट कर रही है, तो देखो पांचों पर एक ऐसे साइन दे देना है, मतलब ये सही, ये साइन देने रिपीट कहता है कि ये नंबर बार भी इसी तरह पैटर्न में रिपीट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे आप नहीं भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
रिपीटिंग डेसिमल, ऐसे आप इसको आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह के हमने देख लिया कि किस तरह के टर्मिनेटिंग से डेसिमल एक्सपेंशन पता कर सकते हैं कि इसका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बाकी 2/11 वही है, 1/11 बता दिया। ठीक है, तो 1/11 आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया था ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कह सकते हैं, रिपीटिंग कर सकते हैं। उसी तरह 2/11 भी उसी तरह आएगा, और 300 में 400 से डिवाइड कीजिए, उसी तरह के आपको आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब दो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यू नो डेट 1/7 इजकल टू 0.142857 बार। ठीक है, मतलब कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के रूप में दिया हुआ है। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब इसको लॉन्ग डिवीजन से नहीं बनाना है, इसको आपको प्रेडिक्ट करना है कैसे होगा, इफ सो हाउ, कैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है। 2 नंबर का दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है 1/7 इजकल टू 0.142857 ये बार है। ठीक है, ये दिया हुआ है ना। 1/7 का इतना वैल्यू है, तो 2/7 का क्या होगा, देखिए 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। दैट इज 2 इंटू, क्या करना है, जो दिया हुआ है रिकरिंग उसको आप 2 से नॉर्मली इंटू कर देना, 142,857। ठीक है, इस तरह के इंटू कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10, एक 11, 8 2 जा 16, एक 17 और 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 8 2 जा 17 और 2 2 जा 4, एक 5, सॉरी 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 8 हो जाएगा। तो डेसिमल 0.285714 ए बार हो गया। ठीक है, 2/7 का आ गया। उसी तरह आप 3/7 का जब निकालिएगा तो 3 इंटू 1/7 कर लीजिएगा। इस तरह के हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 3 इंटू 0.142857 बार, इसको इंटू कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से लिखिए 7 3 जा 21 और 2 और 5 3 जा 15 और 2 17, 8 3 जा 24, एक 25, 2 बच गया, 2 3 जा 6 और 8 हो गया और 42 हो गया, 0.42857 हो गया। रिकरिंग का साइन दे देना है। उसी तरह आपको निकालना है 4/7 का भी निकालिएगा। तो 4/7 को 4 इंटू 1/7 कर लीजिएगा, तो 4 इंटू 0.142857। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 के 28। ठीक है, और 5 के 20, 20 और 2 22 और 4 के 32, 32 और 2 34 और 3 4 2 8 3 11 और 4 को 16, 1 17। ठीक है, और 4 1 5। ठीक है, इस तरह के आपको लिख लेना है और बार दे देना है। उसी तरह जब 5/7 लिखेंगे तो 5 गुने 1/7 कर दीजिएगा, 5 इंटू 0.142857 बार, इसको भी उसी तरह इंटू कर देना है। ठीक है, और 6/7 रहेगा तो 6 इंटू 1/7 इजकल टू 6 इंटू 0.142857 बार। अब ये दोनों को जो इंटू मल्टीप्लाई करके आएगा उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो ये 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। चलिए 3 नंबर आपको बनाना है क्वेश्चन कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है,
मीन्स कोई अगर नंबर दिया हुआ है, जब आप इस तरह का देख रहे हैं कि ये नंबर जो है 0.6 बार, 0.6 बार किस फॉर्म में है, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के रूप में दिया हुआ है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो बच्चों आपको पता है कि जैसे देखिए 3 नंबर है ना, मान लेते हैं कि कोई एक नंबर हो, जैसे आप 0.3 आई रिकरिंग नहीं दिया हुआ है, तो इसको p/q में लिखते तो हटा के क्या लिखना, 3/10 लिख सकते थे। लेकिन जब रिकरिंग दे रहा है तो उसको ये ऐसे नहीं लिखना है, आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर दिया रहा 0.12 दिया रहा है, तो आप क्या लिखते थे, डेसिमल हटा के 12/100, ठीक है, इस तरह के आप लिखते थे। तो ये आप p/q के रूप में हो गया। लेकिन जब आपको रिकरिंग के फॉर्म में दिया हो, जब कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के रूप में दिया हुआ, तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम सिखाते हैं आपको आसानी से। देखिए सबसे पहले इसमें एक बात को, पॉइंट को ध्यान देना है। अगर एक डिजिट रिपीट होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक डिजिट रिपीट होता है, कहीं भी रिपीट होता है, तो आपको क्या करना है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट जब रिपीट करेगा, 2 डिजिट रिपीट करेगा बच्चों, तो आपको 100 से करना है। और 3 डिजिट जब रहेगा, 3 डिजिट रिपीट करेगा, ठीक है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे, इस प्रिंसिपल को कैसे हम लोग यूज करेंगे देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 का फर्स्ट है, 0.6 बार है, तो इसको क्या कर लेते, लेट कर लेते हैं हम कि x मेरा जो नंबर है, मेरा रेशनल नंबर जो है, ठीक है, x जो है 0.6 बार है, समझ गए। x इक्वल टू 0, जो नंबर दिया रहेगा पहले x इक्वल टू मान लीजिएगा, और इसको ऐसे लिख लीजिएगा, x इक्वल टू 0.6 बार का मतलब 0.6 बार बार आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करके आपको लिख लेना है, और इसको मान लेना है कि फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर दिया रहेगा जैसे, अच्छा इसको पहले करने के लिए मैं सिखाता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए कैसे रहेगा, 0.32 रहेगा, तो कैसे लिखोगे, तो रिकरिंग दिया तो 0.32 ऐसे से बार बार लिखना है, ठीक है, नहीं कि 2 3 नहीं लिखना। 0.123 अगर ऐसे दिया रहा है तो क्या लिखिएगा, 0.1 छोड़ देना है, 2 3 देखिए 2 3 रिपीट हो रहा है, तो 2 3 तो बार बार रिपीट करना है, समझ गए ना, इस तरह का एक्सपेंस कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने बोला कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट में बार दिया हुआ है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना, तो लिखेंगे वी मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, क्या बोलेंगे, बोथ साइड्स, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान थोड़ा देना है यहाँ पे, देखो इस साइड में x है, तो x में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 10x हो गया इक्वल टू, और इधर मल्टीप्लाई करोगे, देखो 0.666 से बार बार 6 इधर है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल इधर लाना है, तो एक डेसिमल इधर लाएंगे, बड़ा नंबर बन जाएगा, तो हो जाएगा 6.6666, ऐसा ही नंबर आते जाएगा, और इसको सेकंड मान लेंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन है, तो आपको घटा देना है, इक्वेशन दूसरा से दूसरा बड़ा है, इक्वेशन दूसरा माइनस इक्वेशन पहला, ऐसे कर लेंगे। चलिए तो घटाएंगे, तो देखो रूल होता है कि लेफ्ट राइट साइड में अगर रहेगा तो लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ घटाना है, तो 10x में से x घटा दीजिएगा, तो 9x इधर हो गया, और इधर देखो घटाते समय ध्यान देना है, 6.6666, देखो डेसिमल के पास 666 है, सेम नंबर है डेसिमल के पास, यहाँ भी, तो जब इसको घटाओगे, घटाते समय ध्यान देना है, 6.6666 ऐसे दिया हुआ है, और 0.6666 इस तरह का दिया हुआ है, इधर सब जीरो हो जाएगा, और इधर का 6 में जीरो घटेगा तो 6 हो जाएगा, तो नॉर्मली 6.0 को 6 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 6/9, कट के कितना आ गया, कट के 2/3 आ गया। देखिए यही आपका आंसर जो हो गया 2/3 आया, और हमने क्या माना था x इक्वल टू, तो x इक्वल टू यहाँ पर हमने माना था दैट इज 0.6 बार को आप देखो p/q में ऐसे लिख सकते हो। अब आप चेक करना चाहते हो तो 3 से 2 में भागा देना, और देखिए इस तरह के आते रहेगा, देखो 3 में 2 से भागा दिया तो डेसिमल हो गया, और 0 हो गया, 6 टाइम लगा 18 लगा, फिर 2 आ गया, देखो फिर 6 टाइम लगा, ऐसे लगे कटेगा, 18 हो गया, फिर 2, इसी तरह आते रहे, देखो आ रहा है ना बार बार। तो देखिए इस तरह का मेरा सही हो गया p/q के फॉर्म, समझ गए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकेंड नंबर क्या है, 0.7, ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको है, तो इसको भी x बराबर मान लेते हैं 0.47, देखिए सारी 7 पे बार है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि डेसिमल के एक डिजिट छोड़ के बार है,
तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आप ऐसे लिख लेंगे x इजकल टू 0.4 को छोड़ देना, 4 रिपीट नहीं कर रहा है, 7 कर रहा है, तो इसलिए 7 7 बार बार लिखते चल जाना है और इसको पहला इक्वेशन बना देना है। ठीक है, हमने कहा था कि यहाँ भी एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हम ओनली कितना से मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 10x हो गया इक्वल टू, देखिए फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 4.777, ठीक है 4.77 इस तरह के आपको आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, समझ गए। चलिए अब इसको घटा देना है, उसी तरह घटाना है, हमेशा यही रूल लगाना है, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जब घटाइए तो इधर से होगा 9x और इधर घटाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है घटाएंगे कैसे, 4.777 इस तरह के बार है, और देखिए यहाँ पर डेसिमल के सामने डेसिमल है 4777, देखिए एक डिजिट के बाद सेम नंबर यहाँ से आ रहा है, तो सब 0 हो गया और 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, डेसिमल 4 देखिए तो 4.3 हो गया, तो यहाँ से x हो जाएगा बच्चों, डेसिमल हटा के लिख देंगे तो 43 बटा ये 9 इधर आएगा तो 19 हो गया। अभी कटेगा तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ देना। तो यही देखिए आपका पी के रूप में हो गया, डेट इज आपका जो माने थे 0.47 बार का p/q 43/90 आंसर आएगा, समझ गए। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया सेकेंड नंबर। एक और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्या देखो x इक्वल टू मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001, देखिए 3 नंबर पे अब रिकरिंग आ रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.001 इस तरह के आप लिख के डॉट डॉट कर देना है और पहला इक्वेशन बना लेना है। देखो इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, 0 भी डिजिट होती है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, मैंने बोला था कि आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है, तो 1000 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड में मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड, देखिए इधर हो जाएगा 1000x इजकल टू, इधर देखिए 1 1 2 3 डिजिट है, 0 है, तो 3 डिजिट इधर खसक जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो जगह 0 पॉइंट इधर आगे डेसिमल हो गया यहाँ, तो अब 0 आगे आगे का मतलब कोई है लिखना नहीं है ओनली, ठीक है ओनली डायरेक्ट आप लिखिएगा 1 पॉइंट, यहाँ आया डेसिमल 1.001 इस तरह के आपका आ गया सेकेंड नंबर। अब इसको क्या करना है, घटा देना है इक्वेशन। देखिए सब में एक ही रूल लगा रहे हैं कि आपको अलग अलग रूल लगाने से आपको डिस्टर्ब हो सकती है, समझ में नहीं आ सकता है, इसलिए एक रूल से सारा बनाना है। इधर का इधर 1000x में से x घटाइएगा तो 999 x हो जाएगा बच्चों इक्वल टू, इधर देखिए घटाते समय थोड़ा सा ध्यान देना है, डेसिमल यहाँ पे है, सॉरी यहाँ डेसिमल, इसमें डेसिमल यहाँ पे है, तो डेसिमल के सामने डेसिमल घटाइए, तो लिख लीजिए 1.001001 और यहाँ डेसिमल देखिए यहाँ पे है, तो डेसिमल 001 है, ठीक है फिर 001 है, ठीक है, तो ये नॉर्मली है, इसको घटाइए तो पूरा का पूरा इधर 0 हो गया, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो 1 हो गया खाली। ठीक है, इसका x का वैल्यू जो हो गया x इक्वल टू 1/19999 हो गया, डेट इज डेसिमल एक्सपेंशन किसका 0.001 का कितना हो गया 1/999 p/q के रूप में लिखा गया। ठीक है, समझ गए। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन सारे सोल्व कर चुके हैं, और रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस एक्सरसाइज का रेस्ट क्वेश्चन जो हो गया नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और हमारे चैनल पे अगर नया है और अपने फ्रेंड्स को भी नए जोड़ना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इस कोर्स होती है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।